चुप रहो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इतने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, और मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर। कि कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं क्या। पहला मैट्रिक्स का नाम लिखो रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का नाम लिखो रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का नाम लिखो कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक, रो मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिर्फ एक ही रो हो। कितना रो हो, एक ही रो। कितना रो रहेगा, एक ही रो, ठीक है। रो मैट्रिक्स किसको, कौन सा मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें सिर्फ एक ही रो, ओनली वन रो, ओनली वन रो, ठीक है। कैसा रहे, ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जिसके पास सिर्फ एक रो रहे। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 है। ये कितना है, 1 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें रो का संख्या बताओ कितना रो है, एक तो जो पहला वाला रहता है वही रो होता है, तो एक तो रो है ना। तो ये जो मैट्रिक्स बनाए हैं ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बनाए हैं इस मैट्रिक्स का नाम बोलो, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो। रो मैट्रिक्स क्लियर। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो हो, क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, ओनली वन रो, ठीक है। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसके पास सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे देखना है कितना रो है और कॉलम कितना रो है, 4 का। तो पहला वाला नंबर ऑफ रो को दिखाता है, पहला वाला नंबर ऑफ रोज है। रो की संख्या कितना है, इधर नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है, नंबर ऑफ COLUMN, कॉलम। तो पहला वाला रो को दिखाता है, दूसरा वाला कॉलम को दिखाता है। पहला वाला रो को दिखाता है, दूसरा वाला कॉलम को दिखाता है। नंबर ऑफ रो हो गया इधर, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है। तो रो मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है, ऐसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। रो नाम रो है तो रो एक तो होना चाहिए। देखो रो एक गो नाम है, रो है तो एक गो रो होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही कॉलम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लो, B = AB ले लेते हैं। ये भी कितना है, 1 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 into 2 ऑर्डर का। तो रो कितना हुआ, 1, और कॉलम कितना हुआ, 2। तो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वैसे मैट्रिक्स को क्या मैट्रिक्स बोला जाता है, रो मैट्रिक्स। तो ये भी रो मैट्रिक्स है। और एग्जाम्पल लो, C मैट्रिक्स के जगह 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, जिसमें सिर्फ एक ही रो है। देख लो एक ही रो है ना।
कॉलम कितना भी हो कोई चलेगा, लेकिन रो सिर्फ एक होना चाहिए, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आएगा, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। क्या हो? एक ही रो हो। एग्जाम्पल सब ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। क्या? तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ऐसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। क्लियर है? अब चेंज कर देंगे, रो मैट्रिक्स की जगह लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे? कॉलम मैट्रिक्स लिखो। यहाँ पे एक नंबर की जगह क्या कर दोगे? 2 नंबर, और रो के जगह क्या लिख देंगे? कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? ओनली 1 कॉलम होगा। कितना होगा? 1 कॉलम होगा। एग्जाम्पल सब खाली चेंज कर देंगे क्या? अरे एग्जाम्पल खाली चेंज करना होगा हमें, ठीक? चेंज करेंगे अभी। लिख लो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। ठीक है? क्या रहेगा? सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसके पास सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। क्या रहेगा? एक ही कॉलम रहेगा, उसको बोलेंगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर बताओ रे, कितना होगा? 1 2 3 4, 4 इंटू 1 होगा ना। तो कॉलम कितना होगा? देख लो, पहला वाला रो की संख्या होता है, दूसरा वाला कॉलम। तो एक ही कॉलम हुआ कि नहीं? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बोलो, ए बी होगा कि नहीं? होगा सर। 2 इंटू 1, एक ही कॉलम हुआ कि नहीं? देखो, तो पहला वाला रो की संख्या को दिखाता है, दूसरा वाला कॉलम की संख्या। अरे रो बताओ, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, इसीलिए पहला वाला 4। कॉलम बोला है तो सेकंड में 1 होना चाहिए, और फर्स्ट में कुछ भी हो सकता है। पहला वाला रो है ना, दूसरा वाला कॉलम। कॉलम कितना? तो एक ही तो है। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है? देखो, ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, 2 कॉलम नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे भी एक कॉलम है, यहाँ पे पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो यहाँ पे रो की संख्या कितना है? 4, और यहाँ पे रो की संख्या कितना है? 2। जो पहला ये रहता है उसको रो दिखाता है, रो की संख्या को दिखाता है। पहला वाला नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है? पहला वाला नंबर ऑफ रोज, और दूसरा वाला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ, कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। क्या? पहला वाला नंबर ऑफ रो को दिखाता है, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है। लिख लो। तो कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इससे पहले देखे थे रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक ही रो होगा, और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक ही कॉलम होगा। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल भी दोनों का देख लिए थे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। चेंज करो, 2 नंबर के जगह कौन सा नंबर डालेंगे? 3। और कॉलम मैट्रिक्स के जगह क्या लिखोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। पूरा डिलीट मार दे रहे, नाम लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्पेलिंग स्क्वायर का लिखेगा SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो? समान हो। मतलब रो जितना होगा कॉलम उतना होगा। जैसे रो 3 तो है तो कॉलम भी 3 तो होना चाहिए। ठीक है? इसमें क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स में
नंबर ऑफ रो, लिखो नंबर ऑफ रोज बराबर क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब रो की संख्या जितना होगा वही संख्या किसका होगा, कॉलम का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ ऑर्डर बोलो कितना होगा, 2 इंटू 2। एक मैट्रिक्स ले लिया। बताओ यहाँ रो की संख्या कितना है, 2, और कॉलम की संख्या कितना है, 2। क्या दोनों समान है, सही है। इसका मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। देखो इधर, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। ये दोनों अगर सेम सेम मिल गया तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहा हो। जैसे 3 इंटू 3 का भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लो बी मैट्रिक्स में ले रहे हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी मैट्रिक्स में ऐसे हो रहा है। वन टू थ्री 1 2 3 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो रो की संख्या अगर कॉलम की संख्या के बराबर हो गया तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखो दोनों समान हो गया ना, दोनों सेम हो गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसके पास रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या रहे, समान रहे। ठीक है, एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या क्या हो, समान हो, सेम सेम होना चाहिए। नहीं कि अलग अलग, यार 2 3 नहीं हो सकता है, 1 3 नहीं हो सकता। क्लियर है, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। तो रो मैट्रिक्स याद हो गया जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। निहाल बोलो, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही, हाँ कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें कि रो और कॉलम दोनों समान, दोनों समान हो। रो की संख्या कॉलम की संख्या से समान हो। उसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बोलो, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिर्फ एक ही रो। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ही कॉलम हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो, जिसमें समान हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे दोनों सेम है कि नहीं, 2 इंटू 2। नेक्स्ट बोलो, रो मैट्रिक्स, ओनली वन, हाँ एक ही रो हो जिसमें। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो, समान है, तो उसको बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ समझ में आ गया इतना दूर। ठीक है, तो हम दे रहे हैं, बताओ कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 1 2 3 दिया है। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 1 और 3 जो ऑर्डर लिए हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 2 4 2 1 2 3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, जी सर, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। क्या ये दोनों समान है, नहीं है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स
नहीं बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। क्या, दोनों समान होना चाहिए। वो 3 into 3 ऑर्डर का हो सकता है। मान लो खाली 5 दिया है, क्या दिया है 5, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? कैसे नहीं होगा, 1 into 1 है ना, 1 into 1 है ना। रो भी एक और कॉलम भी एक, दोनों सेम होना चाहिए, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, और ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी है, तीनों है। रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है, सिर्फ एक ही कॉलम है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए है क्योंकि दोनों समान है, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो गया, तो उसे मैट्रिक्स को कौन सा बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। समझ आया? ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। क्या मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिखो चौथा नंबर, यूनिट मैट्रिक्स। क्या लिखोगे, यूनिट मैट्रिक्स, UNIT, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का नाम से ही पता चलता है, यूनिट का मतलब होता है एक, 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 यूनिट मैट्रिक्स। क्या, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है एक। जैसे इधर एक एक दे रहे हैं, इधर कुछ भी देता है, 0 0 दे रहा है मान के चलो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। और इसको लिख दे I2 यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें देखो ये जो एलिमेंट्स अब है ये 1 1 दिखना चाहिए। हाँ 1 1 दिखना चाहिए, इसको बोलेंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसका रो और कॉलम समान हो, लेकिन यूनिट ये जो एलिमेंट्स अभी यहाँ 1 1 रहना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होगा। बाकी एलिमेंट्स को तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में ये वाला 1 1 लेना जरूरी है। सर माइनस प्लस में भी चलेगा? नहीं वो नहीं ले सकते, यहाँ 1 1 लेंगे। हाँ उधर भी कुछ भी ले सकते हो उसमें। हाँ ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स समझ में गया, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 1 रहे, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो 1 1 है इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। लिख लो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स समझ में आ गया। हाँ हो गया सर, और भी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सब एलिमेंट 0 हो। नल मतलब खाली कर देगा सब, 0 मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है ना, अरे हाँ सर, क्लियर है ना। तो ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स ऐसे 1 1 होता है, I2 लिख सकते हैं ना। जी सर। तो आज के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रॉ मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इसका लेके आएंगे, तब तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।